नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में भाजपा रचने जा रही है इतिहास। मतगणना के रुझानों में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली स्पष्ट बढ़त। राजधानी लखनऊ में चल रही मतगणना से मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 7 सीटों पर आगे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बनाए हुए है बढ़त। मैनपुरी में 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने रुझानों के अनुसार बढ़त बना ली है, जबकि करहल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। और 5 राज्यों की विधानसभा मतगणना के रुझानों के अनुसार 4 राज्यों में खिल रहा है कमल। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चला जादू। और अब समाचार विस्तार से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मतगणना के शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश में निर्णायक बढ़त बना ली है। अंतिम समाचार मिलने तक भाजपा 277 सीटों से अधिक सीटों पर आगे चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से आगे चल रहे थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है, बल्कि भाजपा ने रुझानों को देखते हुए कई मायनों में इतिहास रच भी दिया है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और महिला सशक्तिकरण तथा महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दों पर प्रदेश के तमाम मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन मिला है। पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेतों पर खुशी जाहिर की है। अपना एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दे, सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए और गरीबी से लड़ना चाहिए, गरीबों का विकास करना चाहिए, गरीबों को खुशहाल रखना चाहिए। और दलित, शोषित, वंचित है, पिछड़ा है, बहुत दिनों तक संघर्ष करता है, ये सबों को आगे बढ़ाना चाहिए। और व्यापारी हैं, व्यापारी में खुशी रहे, नौजवानों को रोजगार की बात है, बेटियों का सम्मान, तो ये सभी का एक तरह का सभी मिलकर लोग, जितने भी विधायक बने किसी दल के हों, सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और जनता का काम करना चाहिए, जनता जनार्दन का और विकास करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, मतलब कुछ आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है आरोप लगाने की बजाय? मैं यही कहूँगा 5 साल यदि आप दिखते रहेंगे जनता के बीच में और जनता और मिलकर सत्ता पर, चाहिए कि रोज रोज कोसिए, कुछ करिए, ऐसा नहीं रहता। सत्ता पर विपक्ष मिलकर दोनों, जैसे केंद्र के अंदर राहुल जी को कुछ न कुछ बोलना है, भाई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, इतने विकास कर रहे हैं, एक आध बार प्रशंसा भी करो। आप संगठन चलाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष है तो हम कह देंगे नहीं, ये जनता को बचाने कोरोना जैसे महामारी में अखिलेश जी कितना खराब बोले कि मोदी का टीका है, और तीसरी लहर में लोग बच गए, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाती है देश का और राज्य का। आज टीका के कारण बच गए, गरीब भूख से नहीं मरा भाई, भूख से बच गए। 15 करोड़ को अन्न देना कोई छोटी मोटी बात नहीं, और महीने में 2 बार देना और 2 साल से देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि ईमानदारी से के साथ जनता की सेवा करना चाहिए। मोदी जी का जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला, जिस तरह से देश को आपदा के समय भी मोदी जी ने बचाने का काम किया, मोदी जी की केंद्र की योजनाओं को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ, मैं कहूँगा पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने जो कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और जो विकास की एक नई गाथा लिखी, विकास को जो नई रफ्तार दी है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास, ये मुद्दे जनता में बहुत बढ़ चढ़ कर थे। लोग मानते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। मोदी जी की लोकप्रियता जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, हर वर्ग के, हर जाति धर्म के
लोगों में गरीब से गरीब व्यक्ति ने दिल खोलकर मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। पहले हमने संकल्प लिया था ग्वालियर में एक नया ड्रोन स्कूल खोलने का, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है और इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी है। पर सबसे महत्वपूर्ण आज जो जनता ने एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दी है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ अन्य राज्य जो डबल इंजन की सरकार है, वही जनता की प्रगति और जनता की विकास और जनता के विश्वास पर पूर्ण रूप से खड़ी उतरी। और इधर राजधानी लखनऊ में चल रही मतगणना से मिल रहे रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 7 सीटों पर आगे हैं, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में शामिल हुए हैं, आगे चल रहे हैं। लखनऊ कैंट से योगी सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। लखनऊ पूर्वी से भाजपा के आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी आगे हैं। लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। मलिहाबाद सीट से भाजपा की जयदेवी आगे हैं, जबकि बख्शी के तालाब से भाजपा के ही योगेश शुक्ला आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से भाजपा के अमरेश कुमार आगे चल रहे हैं। लखनऊ की 2 सीटों लखनऊ उत्तरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा शुक्ला आगे हैं, जबकि लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा बढ़त बनाए हुए हैं। कार्यकर्ता जमीन पे रहो, सांसद विधायक मंत्री जमीन पे रहो, मुख्यमंत्री जमीन, ये मोदी जी की सोच है। ये उनकी सीख संगठन के द्वारा संगठनात्मक तरीके से कार्यकर्ता जमीन पर काम करे। कोविड काल में उन्होंने अनाज से लेके सुरक्षा व्यवस्था और पूज्य योगी महाराज जी जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की और अपने पिता की चिता को अग्नि ना देते हुए जनता की सेवा में, जनता की जान बचाने में, ये उसका फल है। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया कि अब राम राज्य लाना है, तो यह राम राज्य की शुरुआत है। एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया भारत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने सोचा, उस दिशा में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने स्वयं का भविष्य चुना है। वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा फैक्टर? सुरक्षा व्यवस्था, मुफ्त में अनाज, कोरोना में बचाना, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है जो एक प्रदेश 25 करोड़ की जनता को अपना परिवार समझ के चल रहा है, उनकी जीत। मथुरा से योगी सरकार में भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा निर्णायक बढ़त रुझानों में बनाए हुए हैं। उन्होंने भाजपा की रुझानों में बढ़त को ऐतिहासिक बताया है। काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कि जो भी कुछ हो रहा है जनता के सहयोग से हो रहा है। और क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया। पहले 4 जिलों को बिजली आती थी, आज 75 जिलों को समान रूप से बिजली आती है। पहले भेदभाव होता था, एक विशेष वर्ग के ही कुछ लोगों तक सरकार सीमित रहती थी, एक जाति विशेष के लोगों तक ही सरकार सीमित रहती थी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने बिजली सबको दी, पानी सबको दिया, राशन सबको दिया, वैक्सीन सबको लगवाई। तो हमने बिना भेदभाव के जनता के बीच में हम लोग गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के बीच देखी जा रही है कांटे की टक्कर। प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिलती हुई दिख रही है। नोएडा से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, वहीं गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग ने भी बढ़त बना ली है। भाजपा प्रत्याशी विलासपुर से बलदेव सिंह, बदायूं से महेंद्र चंद्र गुप्ता, सिधौली से मनीष रावत भी आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशियों की बात की जाए तो अखिलेश यादव करहल से, महाराजी प्रजापति अमेठी से, मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज, रामपुर से मोहम्मद आजम खान और कैराना से नाहिद हसन ने बढ़त बनाई है। वहीं नवाबगंज से सपा प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार पीछे चल रहे हैं। जसवंत नगर से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव आगे चल रहे हैं। जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, ये लोकतंत्र का पर्व है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है यही आशीर्वाद होता है, लेकिन किसको देती है? जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस करे।
अखिलेश जी भी तो अवसर मिला, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी को अवसर नहीं मिला। 5 साल उनको अवसर मिला, उन्होंने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ वो गए ही नहीं। उन्होंने जो अपीसमेंट की पॉलिसी अपनाई, उन्होंने जिस तरह से नीतियां बनाई, उससे गुंडागर्दी बढ़ गई, उससे महिलाओं में असुरक्षा की भावनाएं बढ़ गई। तो जनता ने देखा कि बीजेपी का शासन अच्छा है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिला सुरक्षित भी हुई है, डेवलपमेंट की योजनाएं हमारे घरों तक पहुंची है, धरातल पर पहुंची है, इसलिए आशीर्वाद दिया है। उधर मैनपुरी में 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने रुझानों के अनुसार बढ़त बना ली है, जबकि करहल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव का मुकाबला भाजपा नेता एसपी बघेल से है, जबकि मैनपुरी से भाजपा के जयवीर सिंह आगे चल रहे हैं। भोगांव से भाजपा के राम नरेश अग्निहोत्री आगे चल रहे हैं और किशनी से भाजपा प्रत्याशी प्रियरंजन आशु दिवाकर आगे चल रहे हैं रुझानों में। और प्रदेश की जिलेवार मतगणना की बात करें तो अब तक के आंकड़ों के अनुसार बागपत के बड़ौत विधानसभा सीट पर आरएलडी के जयवीर सिंह तोमर आगे हैं। झांसी से गरौठा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जवाहर राजपूत आगे और सदर विधानसभा से भाजपा के रवि शर्मा आगे। झांसी की मौरानी विधानसभा सीट से अपना दल प्रत्याशी रश्मि आर्या ने बढ़त बना ली है। बबीना सीट से राजीव सिंह आगे। वहीं कानपुर कैंट की बात करें तो यहां भी भाजपा को बढ़त है, दूसरे स्थान पर सपा चल रही है। कानपुर नगर के महाराजपुर से भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना हैं आगे। बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा सीट पर सपा ने बढ़त बना ली है। वहीं आगरा में 9 विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम में कैद 107 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले का दौर शुरू हो गया है। आगरा में 5 अलग अलग स्थानों पर आज सुबह 8 बजे से पैरामिलिट्री बल की निगरानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हुई। मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से शुरू हुई और बाद में जैसे ही ईवीएम खुली तो प्रत्याशियों के आगे पीछे होने का सिलसिला शुरू हो गया। एतमादपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बढ़त बनाई, जबकि बाह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रानी पक्षलिका आगे चल रही हैं। फतेहाबाद से भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। खैरागढ़ से भाजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से भाजपा के बाबूलाल आगे चल रहे हैं। आगरा ग्रामीण से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य भी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। और बुलंदशहर में अंतिम समाचार मिलने तक मतगणना के रुझानों के अनुसार 6 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर सपा गठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर सदर सीट से भाजपा के प्रदीप चौधरी आगे हैं। खुर्जा से भाजपा की प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह आगे चल रही हैं। अनूप शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा आगे चल रहे हैं। शिकारपुर से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा आगे चल रहे हैं। डिबाई से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। स्याना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र लोधी आगे हैं। बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी राहुल यादव बढ़त बनाए हुए हैं। और अब बात करते हैं कि देश के 5 राज्यों की, जो हम बात कर रहे हैं कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में हो रही मतगणना में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है। उत्तर प्रदेश में खासी बढ़त लेने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में भी बेहतर स्थिति रुझानों के अनुसार खासी बढ़त हासिल कर ली है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। गोवा में हालांकि अभी मिल रहे रुझानों के अनुसार सरकार बनने के जादुई आंकड़े से भाजपा थोड़ी सी पीछे दिख रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त रुझानों के अनुसार हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस दूसरे बड़े दल के रूप में उभरी है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी मिल रहे रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस मणिपुर में मतगणना के रुझानों में भाजपा से काफी पीछे है। गोवा में कांटे की टक्कर देखती नजर आ रही है, लेकिन गोवा में अभी 1-2 सीट के अंतर से मामला कहीं ना कहीं रुकता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि वो निर्दलीय विधायकों की मदद लेकर सरकार बनाएंगे। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के रुझानों में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि उन्होंने पंजाबियों को झाड़ू चलाने के लिए कहा था, लेकिन पंजाबियों ने
वैक्यूम क्लीनर ही चला दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन पर दिल्ली में आप कार्यालय के बाहर पार्टी के समर्थक जश्न मना रहे हैं। पंजाब की पटियाला शहरी सीट से चुनाव लड़े पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली आगे चल रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हिंदुस्तान का एक एक शख्स बड़ी उम्मीद से देख रहा है। केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो आज एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पे बन के उभरी है, ये पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनकर अपना काम करेगी। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर, भगवंत मान साहब के कंधों पर बहुत बड़ी है और मेरा विश्वास है कि मान साहब की लीडरशिप में पंजाब आज के बाद उड़ता पंजाब के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उठता पंजाब, खुशहाल पंजाब, रंगला पंजाब के नाम से जाना जाएगा। आपको बताते चले कि प्रदेश में 75 जिलों में कुल 84 मतगणना केंद्रों पर मतगणना सख्त चुनावी प्रबंधों के तहत कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कराने के लिए पुलिस के जवानों के अलावा 245 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मतगणना के दौरान उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के सामने सभी विकल्प खुले रहेंगे और कहीं भी किसी भी गड़बड़ी की कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। विगत वर्षों के अपेक्षाकृत इस वर्ष चुनाव के दिन तथा उसके पूर्व हिंसाओं में भारी कमी आई है। जो मतदान के लिए और मतगणना के लिए जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं उसकी सराहना हर एक स्तर पे की गई है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव की मतगणना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में मतगणना पूरी होने तक किसी भी प्रकार के विजय जुलूस और रैली आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मतगणना के कारण पूरे प्रदेश में शराब, बियर और भांग की लाइसेंसी दुकानें भी बंद रहेंगी। ये दुकानें गुरुवार सवेरे से शुक्रवार की सुबह तक बंद रहेंगी। और प्रदेश में मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मतगणना की देखरेख के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही मतगणना केंद्र और उनकी परिधि के बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसमें आंतरिक घेरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सभी प्रत्याशियों के गणना एजेंटों को सुरक्षा पास जारी किए गए हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में पहले द्वार पर ही प्रवेश करने वाले सभी लोगों के प्रवेश पत्रों की जांच पड़ताल की जा रही है। मतगणना केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैलकुलेटर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में भाजपा रचने जा रही है इतिहास। मतगणना के रुझानों में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली स्पष्ट बढ़त।
राजधानी लखनऊ में चल रही मतगणना से मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 7 सीटों पर आगे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बनाए हुए है बढ़त। मैनपुरी में 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने रुझानों के अनुसार बढ़त बना ली है, जबकि करहल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। 5 राज्यों की विधानसभा मतगणना के रुझानों के अनुसार 4 राज्यों में खिल रहा है कमल। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चला जादू। समाचारों में फिलहाल इतना ही।